भारत। आज से लगभग 2300 साल पहले उस समय यह भूमि एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र नहीं थी। ये कई छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई थी, जहां हर राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर दिशा में युद्ध की आहट थी, सत्ता की भूख थी और शक्ति की लड़ाई थी। इन्हीं राज्यों के बीच मगध का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली माना जाता था। मगध पर शासन करता था धनानंद, एक ऐसा राजा जिसके पास अपार धन, विशाल सेना और असीम शक्ति थी। कहा जाता है कि उसके खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे और उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि कोई भी राज्य उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सत्ता को चुनौती देना असंभव है। लेकिन इतिहास अक्सर वहीं से बदलना शुरू होता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। मगध के उसी दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण का अपमान किया गया। वो ब्राह्मण साधारण नहीं था, वो था चाणक्य, एक ऐसा विद्वान जिसकी बुद्धि तलवार से भी ज्यादा तेज थी। दरबार में हुए उस अपमान ने उसके भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। उसी क्षण चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन एक विशाल साम्राज्य को गिराना किसी एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। चाणक्य को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल साहसी हो, बल्कि एक महान शासक बनने की क्षमता भी रखता हो। और तभी इतिहास ने चाणक्य को मिलाया एक ऐसे लड़के से जो देखने में साधारण था, लेकिन उसके भीतर असाधारण क्षमता छिपी हुई थी। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पास न सेना थी, न कोई रायत, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके भीतर था साहस, सीखने की क्षमता और कुछ बड़ा करने का सपना। चाणक्य ने उसी लड़के में भविष्य के सम्राट की झलक देख ली। उसने चंद्रगुप्त को अपने शरण में लिया और उसे युद्ध नीति, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे वर्षों की मेहनत और रणनीति के साथ एक योजना तैयार होने लगी। छोटे छोटे राज्यों से समर्थन जुटाया गया, नई सेना तैयार की गई और मगध की शक्ति को चुनौती देने की तैयारी शुरू हुई। यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, यह बुद्धि और रणनीति का युद्ध था। चाणक्य की योजनाएं और चंद्रगुप्त का साहस धीरे धीरे मगध की मजबूत सत्ता को कमजोर करने लगे। आखिरकार वह समय आ ही गया जब चंद्रगुप्त की सेना और नंद साम्राज्य की विशाल सेना आमने सामने थी। युद्ध भयंकर था। तलवारें टकराई, सेनाएं भिड़ी और इतिहास एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। अंततः वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नंद साम्राज्य की सत्ता ढह गई, धनानंद का अंत हुआ और मगध का सिंहासन अब एक नए शासक के हाथ में था। चंद्रगुप्त मौर्य, एक ऐसा सम्राट जिसने बिहार की धरती से भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसके शासन में उत्तर भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया गया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत हुई। यही साम्राज्य आगे चलकर सम्राट अशोक के समय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बन गया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक छोटे से क्षण से हुई थी, एक अपमान से। एक अपमान जिसने एक विद्वान को प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया और एक साधारण लड़के को इतिहास का महान सम्राट बना दिया। यही थी कहानी मौर्य साम्राज्य के उदय की, एक ऐसी कहानी जिसने हमेशा के लिए भारत के इतिहास को बदल दिया।